हम आएंगे, हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे तो हम आपकी जो है मांगों को पूरा करेंगे। एक अदद पुल के अप्रोच रोड हम नहीं बना पा रहे हैं। कई ऐसे विधानसभा की जांच कमेटियां आती हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ों पर सब कुछ हो जाता है और ढाक के 3 पात वाली कहावत वहीं की वहीं रह जाती है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण आज कुछ खास दिखाने आए हैं और ये बताने आए हैं कि झारखंड में किस तरीके से अधिकारी, नेता और तमाम जो अमला है वो किस तरीके से विकास कर रहा और क्यों जो है 20 सालों में बाकी जो राज्य अलग हुए थे वो विकास के गति में कहाँ हैं और झारखंड कहाँ पर है। यहाँ पर जबकि संसाधनों से संपन्न राज्य आखिर किस कारण से वजह से आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसका एक जीता जागता आपको हम नमूना दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये नदी है। हालांकि अभी मानसून का आगमन हुआ है और एक ही दिन की बारिश में आप देख रहे हैं कि नदी जो है किस तरीके से अविरल बह रही है। और इसके साथ ही पुल का निर्माण भी, इसको भी थोड़ा देखिए ध्यान से, कितना सुंदर पुल बना हुआ है। और इसके बाद हम इसकी कहानी बताएंगे कि आखिर इस पुल और नदी को दिखाने हम क्यों आए हैं। हालांकि जो लोग यहाँ के हैं वो समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है और यहाँ पर विकास के नाम पर किस तरीके से लूट होती है, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिलता है। स्थिति वही होती है कि आप इस नदी में आप देख रहे हैं वह स्थिति है कि पानी बह रहा है लेकिन आसपास के लोग प्यासे हैं, यहाँ के फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा। वही स्थिति है कि पुल तो बन गया है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये पुल किस तरीके से अभिशाप बन गया है, मददगार के अलावा। अब कहानी बताते हैं। अब आइए, पुल के हिस्सा भी आप देखिए, ये पिछले 5 साल से जो है बनकर, उससे अधिक समय से बनकर तैयार है। आप देखिए पूरा कितना, आपने इस पुल को देखकर आपने आकलन लगा लिया होगा कि कितना भारी भरकम बजट बना होगा और तब जाकर ऐसा पुल जो है बना होगा। वो डबल पुल है। अब इसकी स्थिति देखिए कि आखिर ये पुल बन गया और इसके बाद भी लोग जर्जर रास्ता से अपनी जान को जोखिम में डालकर क्यों जो है जा रहे हैं। हालांकि जगह के बारे में बता दूं, ये संजय नदी है और हम सरायकेला और खरसावां का जो मुख्य मार्ग है उस पर ये पुल का निर्माण हुआ है। और जैसा हमने बताया संजय नदी है और कितना इम्पोर्टेंट है इस इलाके के लिए, एकमात्र यही रास्ता है। अब दूसरे हिस्सा को देखिए आप, पुल यहाँ तक बन गया है लेकिन इस पुल को जो अप्रोच रोड है, मेन रोड है, उसके साथ जोड़ा नहीं गया है। आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया, क्यों नहीं रास्ता निकाला गया, आप ये समझिए। इसके लिए सिर्फ मुश्किलें बताई गई हैं। आप इसको देखते रहिए। अगर अधिकारी और लोग चाहते हैं तो क्या कोई रास्ता पिछले 7 सालों से नहीं निकल सकता था। 7 करोड़ की लागत से पुल उस समय बनी थी, आज के 7 साल पहले। और इसको लेकर यहाँ के लोगों ने इतना संघर्ष किया लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2016 में जो यहाँ के विधायक हैं खरसावां के दशरथ गरई, उन्होंने विधानसभा में ये सवाल उठाया था। तब ये आश्वासन मिला था कि आने वाले 6 महीने में ये रोड जो है, ये पुल चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। जबकि आज जो है ये पूरे सरायकेला इलाके में जेएमएम की सारे विधायक हैं, सारे सरकारें हैं, सरकार भी उन्हीं का है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का है, मंत्री भी उन्हीं का है। इतने बड़े बड़े इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व लोगों ने कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी आज केंद्रीय मंत्री है, इस क्षेत्र से रह चुके हैं। बगल में चंपई सोरेन जी यहाँ पर हैं, वो मंत्री हैं इस वर्तमान सरकार में। लेकिन इसके बाद भी ये इलाका इतना जो है इस तरीके से सरकारी उदासीनता कह लें ऑफिसरों और अधिकारियों की या जनप्रतिनिधियों की, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा पुल बना दिया लेकिन इस रोड के साथ आज तक हमने जुड़ नहीं पाए हैं। ये है सरकारी अकर्मत्या। करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी आम आदमी, आप देखिए इधर देखिए किस कंडीशन में लोग जाते हैं। अभी बारिश नहीं हुई है, इसके बाद भी आप नदी देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आप देखिए कितना खतरनाक है। हालांकि इधर कई इंडस्ट्री लगे हैं। बगल में अभिजीत, हालांकि ये बंद है। 3 सीमेंट जो है, इतना बड़ी कंपनी जो है 1 साल में यहाँ इन्वेस्टमेंट, और भी कई कंपनियों आने वाली हैं। लेकिन इसके बाद भी ना सरकार का ध्यान है, ना कि अधिकारियों की, सिर्फ जो है झूठ पर झूठ बोल रहे हैं लोगों का। ये देखिए ये पुराना पुल है, सिंगल, किस तरीके से लोग आ रहे हैं
भारी गाड़ी जब आती है तो लोग अपने जान जोखिम में डाल देते हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिन के बाद जब बारिश होगी तो पुल पूरी तरीके से डूब जाएगा और पूरा जो है आवागमन लोगों का बंद हो जाएगा। आप देखिए इतना जर्जर पुल है, जब भारी गाड़ी आती है तो यहाँ से गुजरने के बाद लगता है कि कब ये पुल धंस जाएगा। अभी जब ये अब कितना दिन की बात है, अभी यास तूफान से पहले ही जब बारिश हुई थी आपने देखा कि झारखंड का एक बड़ा पुल जो है 3 साल पहले बना था और बह गया। और आप ये देखिए कि इस पर किस तरीके से जो लोग हैं जान जोखिम में डालकर जाते हैं और आते हैं, जबकि यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ, इसलिए कि बगल में कंपनी खुली है श्री सीमेंट, सारी ढुलाई इसी पुल के सहारे होता है। और जब बारिश आ जाएगी पूरा पुल पानियों से भर जाएगा तो पूरा आवागमन जो है पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि लोग जान नहीं रहे हैं, सब लोग जानते हैं और ये प्रचलित मार्ग है, इतना इंटीरियर भी नहीं है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन क्या कहेंगे कि सिर्फ योजनाएं बन जा रही हैं, लेकिन सब कोई झारखंड को जो है केवल कागज़ों पर योजना का बनाकर और इस तरीके से विकास करना चाहते हैं। आप देखिए वो बड़ी गाड़ी आ रही है, दूसरी तरफ इन सारी गाड़ियों को दूसरे साइड में रहना पड़ेगा। एक गाड़ी पार होगी तब जाकर, गलती से अगर कोई आ गया तो दूसरे को नदी में गिरने से कोई नहीं बचाएगा। कई बार यहाँ पर अप्रिय घटना घट चुकी है, लेकिन सरकारों को शर्म नहीं आती है। इतने बेशर्म लोग हैं। हम किसको बोलें, अधिकारियों के दोषी या जनप्रतिनिधि जो हर चुनाव में वादा करते हैं यहाँ के लोगों को और फिर छलते हैं कि हम आएंगे, हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे तो हम आपकी जो है मांगों को पूरा करेंगे। एक अदद पुल के अप्रोच रोड हम नहीं बना पा रहे हैं। इस अप्रोच रोड बनाने के लिए ज़मीन की जो अड़चन आ रही थी, अधिग्रहण करना था, जिसमें 29 लाख 7 करोड़ का पुल बन गया, लेकिन आज तक 30 लाख का आवंटन होकर इस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया। ये स्थिति है और आप समझ सकते हैं कि झारखंड का विकास में बड़ा बाधक कौन है और क्यों हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। हालांकि कोरोना से पहले भी हमने इसी ज़िला में एक बड़े हॉस्पिटल्स को दिखाया था कि जो पिछले 9 साल से सिर्फ बना है तो खंडहर, और करोड़ों रुपये जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आज भी खंडहर के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा आप यहीं पर ये नमूना देख लीजिए, इससे बहुत सारे आपको नमूना हम दिखा सकते हैं। इस झारखंड में जांच कमेटी भी आई, कई ऐसे विधानसभा की जांच कमेटियां आती हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ों पर सब कुछ हो जाता है और ढाक के 3 पात वाली कहावत वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये हकीकत है। आप अपनी राय ज़रूर देंगे, इसलिए कि जब तक जनता जो है इन चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाती, इन चीज़ों पर नेताओं से सवाल नहीं पूछती है, सरकारों से, तो फिर यही होता है, कोई जवाबदेही नहीं होती, सिर्फ टाल मटोल होता है। और इसी का आप नतीजा देख लीजिए, झारखंड में ऐसे कई नमूने आपको मिल जाएंगे जहां पर योजनाएं कागज़ पर बनाकर, यहाँ तो पुल भी दिख रहा है, कई जगहों पर तो आपको स्ट्रक्चर भी नहीं दिखता और उद्घाटन होने से पहले ही उड़ जाता है और वो बह जाता है। तो ये हकीकत है। इसलिए आपको हमको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना होगा और ऐसे भ्रष्टाचार को पोल खोल करना होगा। आखिर किसी अधिकारी ने तो एस्टिमेट जब बनाया होगा तो उसके दिमाग में क्या ये बात नहीं है कि जब पुल बनेगा तो अप्रोच रोड किधर से निकलेगा, या अप्रोच रोड की व्यवस्था उस समय क्यों नहीं किया। अगर उन अधिकारियों की गलती है तो पिछले इतने सालों से, 7 साल से इतने बड़े बड़े लोग, सांसद, विधायक, मंत्री सब हैं, वो बीजेपी की सरकार हो या अभी, बात वही है। दोनों सरकार रही, अभी मान ली इससे पहले बीजेपी की थी, अभी जेएमएम की है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। आज पहले भी लोग इसी टूटी पुलिया से जा रहे थे और आज भी वही जा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि सचमुच में झारखंड की बदलाव हो तो आपको आवाज़ उठानी होगी और आप इस वीडियो की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन नेताओं से, सरकारों से, विधायकों से, सांसदों से, अधिकारियों से सवाल पूछे कि आखिर आप इतने सालों में एक अदद जो है कुछ मीटर का अप्रोच रोड क्यों नहीं बना पाए। आखिर आप किस तरीके से विकास कर रहे हैं और आपको वोट हम क्यों दें। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।